वार्ड पार्षद के प्रतिनिधियों के आम सभा की बैठक से बाहर जाने के बाद शहरी सरकार ने सर्वसम्मति से 17 एजेंडे पास किए। शहर के विकास के लिए सभी पार्षद शुक्रवार को एकजुट नजर आए। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी विकास कार्यों की अप्रूवल के बाद काम शुरू करवा दिए जाएंगे। बता दें कि शहरी सरकार ने 19 जून को मीटिंग रखी थी। यह मीटिंग काफ़ी हंगामेदार रही थी, जिस वजह से बैठक स्थगित कर दी गई थी। शुक्रवार को नगर पालिका ने दोबारा बैठक की। मीटिंग से पहले पार्षद प्रतिनिधि व वार्ड पार्षद के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान उनको शांत करवाने के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने नगर पालिका अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार बैठक करवाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान लेखाकार ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार पार्षद प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर जाना होगा। इसके लिए नपा चेयरमैन रमेश सैनी ने उनको बाहर जाने का आग्रह किया। उनके कहने पर वे सहजता से बैठक से बाहर चले गए। इसके बाद 2 घंटे तक बंद कमरे में बैठक चली। बैठक में शहर के विकास के 17 एजेंडे रखे गए, जिनको सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किया। अब बैठक का कार्रवाई रजिस्टर अप्रूवल के लिए उपायुक्त के पास भेजा जाएगा। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि कई वर्षों से विकास की बाट जो रहे शहरवासियों को जल्द ही धरातल पर विकास कार्य होते दिखाई देंगे। इसके बाद नपा चेयरमैन रमेश सैनी ने कहा कि मीटिंग में 17 एजेंडे रखे गए, वे सभी के सभी सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। इसके अलावा पार्षदों से उनके वार्ड के काम मांगे गए थे, उनको भी सर्वसम्मति से पास कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये काम धरातल पर नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि वीरवार को फाइनेंस कमेटी और डीएमसी की बैठक हुई थी। इस बैठक में लगभग 4.25 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्य पास किए गए हैं, जिनमें 11 हट्टा बाजार, स्ट्रीट लाइटें, शहर की प्रमुख सड़कें, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्य शामिल हैं। 1 महीने के अंदर ये कार्य धरातल पर उतरते नजर आएंगे। अरे मेरी बात सुनो, ज्यादा कोई समझदारी मत करो। ज्यादा लेडियो में वो फोटो खिंचवाने से फायदा नहीं है। और के का मारे आगो मेरी बात। चेयरमैन साहब, आज जो आम सभा की बैठक हुई, इसमें क्या फैसले लिए गए और कितने एजेंडे पास किए गए? आज हमारे नगर पालिका मेंदड़ के जितने भी सभी वार्ड पार्षद, उप प्रधानमंत्री को जी और हमारे अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे और आज की मीटिंग बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुई। और इसके लिए मैं सभी अधिकारीगण का, प्रधान मैडम का और सभी पार्षदों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज इस मीटिंग को बहुत अच्छे से हैंडल भी किया और बहुत अच्छे से चली। और शहर के विकास के लिए उन्होंने आज जो भी एजेंडे हमने रखे थे वो पास किए, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमने आज की मीटिंग के लिए 17 एजेंडे रखे थे, जिसके अंदर 17 सभी जो एजेंडे सर्वसम्मति से पास हुए। और इसके अलावा वार्ड के अनुसार भी जितने भी कार्य सभी वार्ड पार्षदों ने जो देने थे, वो सभी वार्ड वाइज सभी काम भी आज उनको सर्वसम्मति से पास किया गया। और उम्मीद आगे आने वाले समय में ये काम आपको धरातल भी नजर आएंगे। चेयरमैन साहब, पहले भी मीटिंगें काफ़ी हुई हैं और काफ़ी एजेंडे पास हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी पे भी काम शुरू नहीं हुआ। कब तक क्या उम्मीद है? नहीं, अभी जैसे कि हमारी कल एक फाइनेंस कमेटी मीटिंग थी और वो डीएमसी ऑफिस नारनौल में, उसके अंदर हमारे सभी अधिकारीगण मौजूद रहे और उसके अंदर हमने काफ़ी जो हमारा मेन 11 हट्टा बाजार है, स्ट्रीट लाइट का जब हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है और जो हमारा जो लाइट का होगा, स्ट्रीट लाइट का हो गया और अन्य जो शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं जो टूटी हालात में है और एक डोर टू डोर का स्पेशली जो सफाई व्यवस्था बीड़ी हुई है, उसका भी टेंडर हम हमारे एमडी साहब जल्द से जल्द, अगर ये हम बातें करें जो हमने कल जो फाइनेंस कमेटी में जो पास वो उनको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर वो धरातल पर उतर जाएंगे। ये हमें हमारे अधिकारीगण ने विश्वास भी दिलाया। फाइनेंस कमेटी में कितने वर्क आपने पास किए हैं और कितने करोड़ के? फाइनेंस कमेटी में हमने कल लगभग 12 काम को स्वीकृति दी थी, जिसके अंदर हमें लगभग 4 करोड़ 33 लाख रुपए के काम को दिए थे। और अभी आज कुछ वर्क और भी है जो वार्ड वाइज हम अभी वो मुख्य सड़क के थी, कल आज सभी पार्षदगण उपस्थित है
तो आज ये भी इनको भी बता दिया गया है कि जितने वार्ड की जो गलियां बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में 2 से 3 गलियां वो फाइनेंस कमेटी के लिए रख दे, ताकि आने वाले 2-4-5 दिनों में फाइनेंस कमेटी दोबारा से मीटिंग हो और उसके अंदर और भी काम फाइनेंस कमेटी पास कर देगी और उसके आधार पे फिर और भी आगे जो भी काम है वार्ड वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। ग्यारहट्टा बाजार जो मुख्य सड़क है उसके बारे में कुछ? ग्यारहट्टा बाजार का काम भी जैसे जो ऑब्जेक्शन लगे थे वो दूर कर दिए गए और वो जल्द ही उसके ऊपर भी ट्रेंडिंग जारी हो जाएगी जल्द से जल्द। मैडम, पिछली मीटिंग हंगामेदार रही है, इस बार शांति, तो क्या कारण पिछली बार रहे थे, इस बार क्या चीज़ें आपने रखी जिससे मामला शांत हो गया और सुलझ भी गया? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि शुरू से मेरा प्रयास है और दिल से प्रयास है, क्योंकि हमारे नगर पालिका में ज़्यादातर साथी है जो सारे मेरे से उम्र में छोटे हैं, यहाँ तक कि प्रधान जी भी उम्र में मेरे से छोटे हैं। तो उस नाते कहिए, एक सिर्फ हरिराम खन्ना जी की वाइफ है, वो हमसे सीनियर है, बाकी सब छोटे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और हंगामे का कारण क्या था कि कुछ तो चारों तरफ से जैसे लोग संतुष्ट नहीं है, सच्चाई ये काम नहीं हो पाया था, पर कहीं ना कहीं अपने आप को भी बेबस पाते हैं। कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी नारनौल में, तो डीएम सर से आमने सामने संवाद हुआ और पॉजिटिव रहा। जैसे जितनी बातें हमने रखी तो उन्होंने भी दिल खोल के कहा कि मेरा जहाँ भी मुझे आपको मेरी ज़रूरत लगेगी तो मैं दिल से आप लोगों का साथ दूंगा और तुरंत करके दूंगा जो भी काम है मेरे लेवल पे, चाहे वो एक्शन को कहना हो चाहे कुछ भी हो। तो कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में हम नारनौल गए थे, पॉजिटिव रिजल्ट मिला और आज हमारे सारे पार्षद साथियों ने कोऑपरेट किया। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि हर आदमी अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन शहर के हित को देख के सभी ने अपना सामंजस्य बिठा के अच्छा उदाहरण दिया। और प्रधान जी की अध्यक्षता में, सारे अधिकारीगण की अध्यक्षता में अच्छी मीटिंग हुई, संतोषजनक हुआ और सारा अच्छे से काम, मतलब मुझे लगता है कि परमात्मा करे कि इस काम को गति मिले। तो ये काम जो लगाए हैं वो कब तक पूरे हो जाएंगे? देखिए, हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है कि ये जो साधारण मीटिंग हुई है, प्रस्ताव पास होगा, एजेंडे में रखी जाएंगी, फिर फाइनेंस कमेटी में रखी जाएंगी, इस तरह करके। पर जितना भी हो सकेगा, हमारे अपने अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट है और हम खुद भी ये चाहते हैं कि चाहे इनमें जल्दी से जल्दी महीने में हो जाए, 1.5 महीने में हो जाए, पर धरातल पे आ जाए। शहर की मुख्य सड़कों का बुरा हाल है, कब तक? शहर की मुख्य सड़कें, इसमें देखो 11 बाजार का मुद्दा हमने बहुत सीरियस निकल लिया डीएमसी सर के सामने। उन्होंने हमारे बैठे बैठे 3-4 जगह फ़ोन भी किए हैं कि भाई कहाँ रुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में जल्दी अपने को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा हम भी चाह रहे हैं। पब्लिक के बहुत सवाल जवाब होते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी कमेटी पूरी मेहनत कर रही है, हर पार्षद कर रहा है, पर कई जगह क्या होता है कि जैसे सरकारी काम का अपना एक तरीका होता है कि यहाँ रखा फिर वहाँ गया, अप्रूवल होके आई, कितना टाइम लगा, बजट बना, ये वो, तो इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। और कुछ कारण पुराने टाइम से रहे हैं जिससे गति नहीं ले पाए, क्योंकि एक बार एक सिस्टम बिगड़ता है तो उसको दोबारा से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि एक नई आशा की किरण जगी है, भगवान करेगी सुचारू रूप से चले और कार्यों को गति मिले, ताकि शहर के लोग जो चाह रहे थे, जो अपेक्षा कर रहे थे, उनको उनके अनुरूप हम अपना कार्य करके दिखा सकें। राजेश भाई, आप जैसे विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, तो आज कई जो सर्वसम्मति से तो कैसे क्या रहा? पहले भी मीटिंगें हुई है तो देखो, हमारा ना आपसी कोई ऐसा विवाद नहीं था। कई बार क्या होता है कि जो मीटिंग रखी जाती है उसमें कोई क्वेश्चनिंग ऐसे हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा भाई उत्तेजना आ जाती है। उस माहौल को देख के लगता है कि भाई हम कोई पक्ष की भूमिका निभा रहे, ऐसी कोई बात नहीं थी। आज खुशनुमा माहौल में हमारा आपस में अच्छी तरह से मीटिंग रखी गई। जो भी प्रस्ताव आपस में साथी पार्षदों ने रखे वो सर्वसम्मति से पास हो गए और निकट भविष्य में हम प्रधान जी से भी और अपने नगर पालिका की प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी है ना कार्य धरातल पर लेकर आए और शहर का विकास है।